एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इट इज़ द नेटवर्क ऑफ tubules and channels and is involved in the synthesis and storage and transport of the cell product hormones and protein। ये मेन इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना एंड मोस्ट मटेरियल अराउंड इन द सेल, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं उसमें राइजोबियम जो होते नहीं होते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं उसमें राइबोसोम चिपक के रहते हैं। ठीक है, स्मूथ टाइप लैक राइबोसोम्स, स्मूथ टाइप में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट बाय वेसिकल फॉर्मेशन एंड लिपिड सिंथेसिस इन सम सेल्स, ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, प्रोटीन एंड बहुत सारे जो है लिपिड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। रफ टाइप जो होते हैं राइबोसोम्स एम्बेडेड इन द सरफेस, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं उसमें राइबोसोम्स एम्बेडेड रहते हैं, उसमें सटे हुए रहते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटीन सिंथेसिस, एक तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है और प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम होता है, फंक्शन होता है। जो आप देख सकते हो सेल पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हो किस तरह का फिगर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और नीचे आप देख सकते हो जो कि न्यूक्लियस के साथ चिपका हुआ है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है, और ये क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, हमने गोल्गी एपरेटस पढ़ा, ऊपर देख सकते हो बीच में मिडल में गोल्गी एपरेटस, और ये भी केमिकल सिक्रेशन में भी हेल्प करता है, बहुत सारे एंजाइम्स हार्मोन्स सिक्रीट करता है जो कि सेल के फंक्शन में ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? राउंड ऑर्गेनल्स सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन एंड कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एक राउंड ऑर्गेनल्स है जो कि जिसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, आप देख सकते हो फिगर में, ये जो है स्मॉल स्मॉल आपको जो स्पॉट दिख रहे हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। एंड डाइजेस्टिव प्लांट फॉर प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो है जो भी प्रोटीन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट अनडाइजेस्टेड मटीरियल टू सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल, यदि कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है या अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है जो कि प्लांट को या सेल को नहीं चाहिए, तो वो उसको रिमूव करने का काम लाइसोसोम्स करता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसे कहते हैं, इस लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, बिकॉज दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल इफ़ सेल गेट डैमेज। यदि सेल ख़राब हो जाते हैं तो वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, ख़त्म कर देता है, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सेल ब्रेक डाउन इफ़ लाइसोसोम एक्सप्लोड्स, यदि लाइसोसोम ख़राब हो जाता है तो सेल अपने आप ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करता है? एक तो जो बाहरी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं उसे एंटर होने नहीं देता है, और अंदर जो चीज़ ख़राब होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है, मतलब एक तरह का कचरा साफ़ करता है ये लाइसोसोम्स जो है ना, जो भी कचरा होता है अंदर का सेल के अंदर उसको सफाई करने का काम लाइसोसोम्स करता है। राइट, चिल्ड्रन आप देख सकते हो सेल के स्ट्रक्चर में राउंड कलर का जो येलो कलर का आपको दिख रहा है वो लाइसोसोम्स है, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकता है, और अंदर का कचरा जो है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको रिमूव करता है। ठीक है, और राइबोसोम देख सकते हो बहुत स्मॉल बहुत सारे राइबोसोम्स हैं बिखरे हुए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो करीब हमने सभी के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, साइटोप्लाज्म तो लिक्विड है जो कि सेल और न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ऑलमोस्ट हमने सब पढ़ लिया, और कुछ बचे हैं जैसे कि प्लांट सेल में कुछ एक्स्ट्रा होते हैं जैसे कि प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिड। प्लास्टिड्स जो होते हैं प्लांट सेल में होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल,
plastids contain certain pigment that have a specific role to play in the functioning of plant. इनका काम जो होता है वो उसके अंदर कलर, जो प्लांट में जो कलर आता है, हर चीज़ में, फ्रूट में कलर होता है, उसके पत्तों में जो कलर होता है, तो ये कलर देने का काम, उसके अंदर जो कुछ पिगमेंट होते हैं, कलर पिगमेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो कलर आता है। वो 3 तरह के होते हैं। जैसे प्लास्टिड आप देख सकते हो फिगर में 3 तरह के हैं। एक है क्रोमोप्लास्ट, नेक्स्ट इज़ क्लोरोप्लास्ट एंड नेक्स्ट इज़ ल्यूकोप्लास्ट। अब ये 3 जो प्लास्टिड्स हैं जिसके कलर आप देख सकते हो अलग अलग हैं, तो इनके क्या काम होते हैं वो भी हम जानेंगे। तो प्लास्टिड्स पहले पढ़ लेते हैं। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन bound organelles found inside the plant and some algae, and they are responsible for activities related to making and storing food. इनका काम होता है जो भी एक्टिविटीज़ प्लांट में होते हैं वो करने का, और फूड स्टोर करने का काम होता है। एंड दे ऑफन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट दैट कैन चेंज द कलर ऑफ द सेल। इसके अंदर अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं। प्लास्टिड्स के अंदर अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं जो कि सेल के कलर को चेंज करता है, राइट। सो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लास्टिड्स में 3 तरह के पिगमेंट होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स डेट प्रोड्यूस एंड स्टोर पिगमेंट्स। ये क्या करते हैं? जो भी प्लांट के अंदर नॉन ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि ग्रीन कलर का नहीं होता है, वो होता है क्रोमोप्लास्ट। एंड दे गिव कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये फ्लावर और फ्रूट्स को कलर देने का काम करता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर फाउंड इन लीव्स, फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल। ग्रीन कलर को छोड़ के जो यदि लीव्स का कलर दूसरा है, डिफरेंट कलर है, फ्रूट्स का कलर, फ्लावर का कलर, वेजिटेबल्स का कलर जो होते हैं ग्रीन कलर को छोड़ के, वो देने का काम होता है क्रोमोप्लास्ट का। आप देख सकते हो फिगर में कैरेट का कलर जो है, मैंगो का कलर, टमाटो का कलर, डिफरेंट कलर्स है। ये काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि कलर देने का काम करता है। सो यू कैन सी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड मेनली इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में इस तरह का मेम्ब्रेन होता है और इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करने का, मतलब लाइट एनर्जी को लेके जो है वो दे कंटेन क्लोरोफिल दैट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी करता है, ठीक है। इसमें आप जो राउंड कलर का जो दिख रहा है आपको, ठीक है, उसे कहते हैं स्टोरमा। जो कि राउंड कलर का जो आपको दिख रहा है वो स्टोरमा है। और उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। फंक्शन क्या है? कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। एंड प्रोवाइड ग्रीन कलर टू लीव्स, स्टेम्स एंड वेजिटेबल। और ग्रीन कलर जो है स्टेम्स और लीव्स को प्रोवाइड करता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का काम है। एक तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, और प्लांट स्टेम को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। दैट इज क्लोरोप्लास्ट, राइट। सो नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम्स एंड दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। और ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि हमने पढ़ा प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, और ये सेंट्रोसोम जो है सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है? एंड देयर फंक्शन इज़ टू इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के समय ये हेल्प करते हैं। इट इज़ लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास वो लोकेटेड होते हैं। और सेल डिवीज़न जब होता है, एक सेल से 2 सेल जब बनते हैं, तब ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। तो ये सेंट्रोसोम का काम होता है, फंक्शन होता है। लेट्स अगेन डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के कंपैरिजन देख लेते हैं। जनरली स्मॉल इन साइज़। एनिमल सेल जो होते हैं उनकी साइज़ स्मॉल होते हैं, लेकिन प्लांट सेल का जो सेल होता है वो लार्ज होता है, जनरली लार्ज इन साइज़। सेल वॉल इज़ एब्सेंट। सेल वॉल जो होता है एनिमल सेल में नहीं होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और लेयर होता है, वो होता है सेल वॉल का, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। जैसे कि मैंने बताया, वो प्लास्टिड्स क्या होता है? जो ग्रीन कलर
और कलर प्रोवाइड करते हैं। तो एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं क्योंकि कलर फ्रूट का कलर है, लीव्स का कलर है ना, तो ये प्रोवाइड करते हैं, तो प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट इज वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज। वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल में होते हैं और बहुत कम होते हैं और छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के वैक्यूल साइज़ बड़े होते हैं और मोर इन नंबर, और बहुत सारे होते हैं, राइट। एंड सेंट्रीसोल्स, सेंट्रोइल्स आर एब्सेंट, सेंट्रोइल्स एब्सेंट होते हैं एंड सेंट्रोइल्स आर प्रेजेंट, राइट। तो सेंट्रोइल्स होते हैं वो जो सेंट्रोसोम्स, जैसे कि मैंने बताया, सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीज़न में जो हेल्प करते हैं सेंट्रोसोम्स, वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेंट्रोसोम जो है जो कि सेल डिवीज़न में जो होते हैं वो प्लांट सेल में नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं, वो सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं सेंट्रोसोम, राइट, जो कि न्यूक्लियस के पास रहते हैं और सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, वो किस में होते हैं, एनिमल सेल में। तो ये हमारा है कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब हम पढ़ते हैं प्रोकायरेटिक एंड यूरोकायरेटिक सेल्स के बारे में। सो चिल्ड्रन, प्रोकायरेटिक सेल क्या होते हैं? तो प्रोकायरेटिक सेल होते हैं ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस जैसे कि हम जानते हैं उसमें डीएनए होता है और जो कि हमारे जो है ट्रेट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो होते हैं डीएनए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्रोकायरेटिक सेल्स में न्यूक्लियस डेवलप नहीं होते या होते ही नहीं है, या होते भी हैं तो बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते हैं। और यूरोकायरेटिक सेल वो होते हैं जिसके न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप्ड रहते हैं, राइट। एंड ओनली वन क्रोमोसोम्स इज़ प्रेजेंट, इसमें क्रोमोसोम एक ही प्रेजेंट होते हैं। यूरोकायरेटिक सेल्स जो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, हमने पढ़ा था। क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमारे जीन्स को कैरी करते हैं, ठीक है ना। जीन्स क्या होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से जो चीज़ उनके बच्चों को मिलते हैं, तो वो जीन्स कैरी करने का काम क्रोमोसोम का होता है। तो यूरोकायरेटिक सेल्स ऐसे सेल होते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स ज़्यादा होते हैं, और प्रोकायरेटिक सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स एक ही होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, और ये सेल्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो एब्सेंट होते नहीं होते हैं, मतलब वो पूरी तरह से मेम्ब्रेन उसके कवर आउटर कवरिंग नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, इसमें जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं यूरोकायरेटिक सेल्स में, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स होते हैं उसके अपना एक मेम्ब्रेन होता है। लेकिन प्रोकायरेटिक सेल्स में जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनका अपना कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, मतलब उसके मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। साइज़ रेंज फ्रॉम 0.5 to 5 माइक्रोमीटर, और इस तरह का प्रोकायरेटिक सेल्स उनकी साइज़ जो होती है बहुत छोटी होती है, 0.5 या 0.5 माइक्रोमीटर तक जाता है, मैक्सिमम 5 तक जाता है। और यूरोकायरेटिक सेल्स का साइज़ बड़ा होता है, 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर होता है। हमने पढ़ा था 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 1/1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल ले सकते हो प्रोकायरेटिक सेल्स का, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे ऑर्गेनिज्म है, इनके सेल्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्रोमोसोम्स एक होते हैं, उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका कोई भी एक बाउंड्री नहीं होता है, साइज़ बहुत छोटा होता है। और यूरोकायरेटिक सेल्स वो होते हैं जैसे ऑल जितने भी बाकी ऑर्गेनिज्म है जिसके न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप्ड होते हैं वो यूरोकायरेटिक सेल्स कहलाते हैं, राइट। यू सी द पिक्चर ऑफ प्रोकायरेटिक सेल्स, इस तरह का प्रोकायरेटिक सेल्स होते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया के होते हैं जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है। एंड यूरोकायरेटिक सेल्स हैं जिसके न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होते हैं यूरोकायरेटिक सेल्स होते हैं। इसके सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनके अपना एक मेम्ब्रेन होता है, इस तरह से उनके सभी फीचर्स डिस्टिंक्ट होते हैं, अच्छे से दिखाई देते हैं अलग अलग, ठीक है। होप इट इज़ क्लियर। विद दिस वी completed our chapter. Thank you.